बिजली का बढ़ता बोझ और जनता पर बोझ की मार। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट और मैं लाइव हूँ। और उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ के जो उपभोक्ता हैं हर महीने बिजली के बिल के बोझ के तले दबते जा रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में जब हम 200 वाट का बल्ब जलाते थे और तब भी उपभोक्ताओं को 2 महीने का ही बिल चुकाना पड़ता था, एक साथ आता। इसके बाद जो है CFL आया, फिर LED जैसी ऊर्जा संरक्षण तकनीकी उत्तराखंड में आई, लेकिन उपभोक्ताओं के बिल कम होने के बजाय और बढ़ते चले गए। अब हाल यह है कि जो बिल पहले 2 माह में आता था और वही बिल अब हर महीने उससे भी ज़्यादा बिल आने लग गया है। तो 2025 सितंबर में ऊर्जा निगम ने फिर जो फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट जो एडजस्टमेंट के नाम पर जो है 30 लाख उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। BPL उपभोक्ताओं से लेकर किसान, व्यापारी, उद्योग और किसी को भी राहत नहीं मिली। गरीब परिवार की रसोई पर सीधा इसका असर पड़ा, तो किसानों की लागत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। विडंबना यह है कि जो जल विद्युत उत्पादन क्षमता 25,000 मेगावाट से अधिक होने के बावजूद भी बिजली महंगी होती चली गई। निगम घाटे का हवाला देता रहा, लेकिन असली वजह भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और ट्रांसमिशन लॉस और इसका जो बोझ जनता पर डालना कहां तक ये न्याय संगत है। जरूरत है सरकार और निगम अपने जो प्रबंधन में पारदर्शिता लाए, अधूरी परियोजनाएं समय पर उसको पूरा करे और स्थानीय जो उपभोक्ताओं को जो है उसमें प्राथमिकता दे, वरना ऊर्जा प्रदेश का जो नारा है केवल दिखावा रहेगा और जनता के लिए बिजली का बिल हर महीने एक आपदा की तरह दस्तक देता रहेगा। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट और आप जो है लाइव प्रसारण देख रहे हैं बिजली के संदर्भ में। मैं रुद्रपुर से लाइव हूँ और बिजली के संदर्भ में आपको बता रहा हूँ कि जो हम पहले 1 महीने में 2 महीने में बिल देते थे, अब 1 महीने में जो विडंबना है। उत्तराखंड को देश भर में जो है ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है। जल विद्युत परियोजना की जो अपार संभावना है, बिजली उत्पादन के लिए जो है अनुकूल भूगोल के बावजूद यहाँ के जो उपभोक्ता है लगातार महंगी बिजली बिल की मार झेल रहे हैं। और शुरुआत में ही जो ऊर्जा निगम था लगभग 30 लाख उपभोक्ताओं पर फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट के नाम पर जो है अतिरिक्त यहाँ के उपभोक्ताओं पर बोझ डाल दिया गया और बढ़ोतरी 8 पैसे से लेकर 35 पैसे यूनिट तक बढ़ा दी गई। और हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह आपको लाइव बता रहा हूँ, एक एक चीज़ हम बताएंगे यहाँ पे। और उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की यहाँ पर राहत नहीं मिल पा रही है। विडंबना यह है कि यह जो फैसला ऐसे समय पर लिया गया जब प्रदेश बारिश, भूस्खलन, आपदाओं से जूझ रहा है। आम जो जनता है, खासकर गरीब तबका और किसान पहले से ही महंगी और प्राकृतिक आपदाओं से जो है त्रस्त है। ऐसे माहौल में बिजली की जो दरें हैं उसकी बढ़ोतरी किसी राहत की बजाय नई आपदा के समान है। और सितंबर की जो दर वृद्धि की गई थी उसमें ऊर्जा निगम की ओर से मुख्य अभियंता जो उनके द्वारा ये आदेश जारी किया गया था और विभिन्न श्रेणियों में जो उपभोक्ताओं को अलग अलग दर से बोझ डाल दिया गया। और BPL उपभोक्ता को जो है 8 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त बोझ डाला गया। घरेलू जो उपभोक्ता हैं उनको 22 रुपये प्रति यूनिट अतिरिक्त डाला गया और जो कॉमर्शियल उपभोक्ता हैं उनको प्रति जो है 31 पैसे उन पर भी वो डाला गया। और सरकारी संस्थानों में 29 पैसे अतिरिक्त बोझ डाला गया और निजी जो ट्यूबवेल जो किसान लोग हैं 10 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त का जो कृषि निर्धारित उपभोक्ता उनमें डाला गया। और 25 मेगावाट वाले 31 पैसे प्रति यूनिट और 25 से 75 मेगावाट वाले 14 पैसे प्रति यूनिट, 75 मेगावाट से ऊपर वाले जो है वो 15 पैसे पर यूनिट और 29 पैसे प्रति यूनिट जो आम उपभोक्ता है। और फिक्स लोड पर जो है 27 पैसे यूनिट कर दिया। रेलवे और ई-व्हील जो चार्जिंग है उसमें 27 पैसे प्रति यूनिट कर दिया और अस्थायी जो कनेक्शन है उन पर 33 पैसे यूनिट कर दिया। इससे जो साफ जाहिर है कोई भी श्रेणी का इसमें जो है आप घरों से लेकर किसान, छोटे व्यापारी, उद्योग, परिवहन सभी को नई दर का जो है असर झेलना पड़ेगा। और
गरीब और किसान पर यह दोहरी मार होगी। और सबसे ज़्यादा जो चिंता की जो इसमें बात है यह कि बढ़ोतरी का सीधा असर गरीब परिवारों और सीधे किसान पर पड़ेगा। बीपीएल जो उपभोक्ता है उन्हें सरकार बार बार जो है मुफ्त और सस्ती बिजली का आश्वासन देती है, लेकिन 8 पैसे प्रति यूनिट जो इन पर बढ़ोतरी की गई सुनने में भले ही कम लगे, लेकिन महीने भर का जब बिल बढ़ेगा तो गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं, परिवार की रसोई का सीधा इस पर असर पड़ने जा रहा है। और किसान के निजी ट्यूबवेल पर 10 पैसे प्रति यूनिट और कृषि आधारित जो उपभोक्ता हैं उन पर 13 से 15 पैसे प्रति यूनिट का जब बोझ डाला जाएगा, जिससे कि सिंचाई भी महंगी हो जाएगी और इससे जो बीज खाद ये सब चीज़ डीजल ये इस पर जो लागत है वो बढ़ जाएगी और परिणाम स्वरूप खाद्यान्न और सब्जी की कीमतें में और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी होगी और जिसका सीधा बोझ जो उत्तराखंड के उपभोक्ता है उन पर पड़ने जा रहा है। घरेलू उपभोक्ता और महंगाई का दंश जो है घरेलू उपभोक्ताओं को 22 पैसे प्रति यूनिट की दर से वृद्धि जो है इनको झेलनी पड़ेगी। आम परिवार भले ही महंगाई, स्कूल फीस, सिलेंडर, रोजमर्रा की जो ज़रूरत है उससे वो परेशान है। अब बिजली के बिल में भी आपको जेब जो है ढीली करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स में अवतार सिंह बिष्ट। गांव कस्बे के लोग जहां सीमित है और वहां पर जो बढ़ोतरी, शहरों में रहने वाले जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनके पास फ्रिज है, कूलर है, पंखे हैं, वॉशिंग मशीन, गीजर, सारी मूलभूत सुविधाएं उनके पास है। उन्हें भी हर महीने के अंत में जो है बिजली के बिल पर जो उनको काफ़ी भारी लगेगा और उद्योग और व्यापार पर भी इसका असर पड़ेगा। छोटे व्यापारी 31 पैसे प्रति यूनिट का बोझ जब करेंगे तो दुकानों और छोटी फैक्ट्रियों का उत्पादन जो लागत है वो भी यहाँ पर जो है महंगा हो जाएगा। एलईडी और एसटी इंडस्ट्री जो है ये 29 पैसे प्रति यूनिट की दर से जो है इसे वृद्धि के लिए उद्योगों का जो उत्पादन है लागत सीधे सीधे इसमें बढ़ेगी और रोजगार जो सृजन की जो संभावना है वो घट जाएगी और पहले से जूझते उद्योगों पर जो है संकट गहराने लगेगा। और फिक्स्ड लोड उपभोक्ता जिन पर 27 पैसे, अस्थायी कनेक्शन वालों को जो है 33 पैसे का जो दर वृद्धि की गई है और निवेशकों के लिए भी ये जो नकारात्मक संदेश देती है कि प्रदेश में पहले ही जो है उद्योग निवेश की स्थिति में जो संतोषजनक नहीं है। अगर बिजली महंगी होती है तो नए उद्योग स्थापित होने के बजाय पुराने उद्योग भी धीरे धीरे उत्तराखंड से बाहर का रुख करने लगेंगे। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट। और ऊर्जा प्रदेश की जो सच्चाई है, उत्पादन बनाम उपभोक्ता, उत्तराखंड की जो ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ नदियों पर कई जल विद्युत जो परियोजना यहाँ पर बनाई गई। यहाँ की जो जल विद्युत उत्पादन क्षमता 25,000 मेगावाट से अधिक आंकी गई है, लेकिन राज्य इस क्षमता पर जो बहुत छोटा सा हिस्सा जो है उपयोग कर पाता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि विद्युत जो जल विद्युत परियोजना के जो समय को उसको पूरा नहीं किया गया और ट्रांसमिशन लॉस, बिजली के जो वितरण में जो है नुकसान ज़्यादा हो गया और कई बार जो बिजली जो है निजी कंपनियों को जो है ऊंचे दाम पर भी उससे खरीदी गई और इसका परिणाम ये हुआ कि उत्तराखंड जैसे राज्य जो खुद को बिजली पैदा करने वाला राज्य बोलते हैं, उपभोक्ता महंगे बिजली भरने को यहाँ पर मजबूर है, खासकर उत्तराखंड के अंदर। और निगम जो है वो घाटे पे चल रहा है, उपभोक्ताओं का जो बोझ बढ़ता जा रहा है और ऊर्जा निगम बार बार घाटे का हवाला देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या घाटा आखिर हो क्यों रहा है? क्या ट्रांसमिशन जो लॉस की जिम्मेदारी उपभोक्ताओं की है? क्या भ्रष्टाचार और जो कुप्रबंधन है उसका बोझ जनता पर क्यों डाला जा रहा है? क्या हर बार जो बिजली की जो दरें बढ़ाकर घाटा कम किया जा रहा है? ऐसे सरकार जो है अपनी जवाबदेही तय करने से बचती रही है और स्थिति अब डॉक्टर की तरह हो गई जो अपने जो लापरवाही से मरीज को बीमार कर देता और फिर इलाज का पूरा खर्चा भी उसी मरीज से जो है वसूला जाता है। ईवीएल और हरित ऊर्जा पर जो है इसकी चोट सीधे सीधे देखने को मिलेगी और पर्यावरण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के दावे करती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो चार्जिंग स्टेशन है 27 पैसे यूनिट उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है और परिवहन को बढ़ाने की दिशा में ये उल्टा कदम हो सकता है। ई चार्जिंग का जो महंगी होगी बिजली तो लोग क्यों उसमें करेंगे, लोग फिर से डीजल और पेट्रोल का विकल्प कहीं ना कहीं से उसकी तरफ भागेंगे। अगर सरकार वास्तव में उपभोक्ता को राहत देना चाहती है तो उसे केवल दरें बढ़ाने का
जो घाटा पूरा करने की बजाय जो दीर्घकालीन लंबे समय का समाधान ढूंढना पड़ेगा। ऊर्जा प्रबंधन में पारदर्शिता लानी पड़ेगी। निगम को साफ बताना चाहिए कि घाटा कहां से और क्यों हो रहा है। स्थानीय जो उपभोक्ता हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए और बाहर बिजली बेचने की बजाय यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य के उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर आपूर्ति मिले और जल विद्युत परियोजनाओं का समय समय पर जो अधूरी परियोजनाएं हैं उसको पूरा किया जाए। नवीकरण ऊर्जा पर जो है ध्यान दिया जाए और सौर और पवन जो ऊर्जा है स्थानीय स्तर पर उसको बढ़ावा दिया जाए। किसानों और गरीब जो उपभोक्ताओं को जो है सब्सिडी दी जाए और बीपीएल और कृषि के जो लोग हैं उन्हें उनका जो सपना जो हकीकत है उसको उजागर किया जाए। और ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड को कहा जाता है तो उसकी प्रक्रिया के अनुरूप जो है अब जो गरीब जो परिवार हैं, किसान हैं, उद्योग जो सभी बढ़ती जो दरों से जूझ रहे हैं, अब सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऊर्जा प्रदेश का असली फायदा मिल किसे रहा है। बिजली सस्ती, सुगम और भरोसेमंद तभी होगी जब सरकार और ऊर्जा निगम अपने प्रबंधन में पारदर्शिता लाएंगे, वरना उपभोक्ता के लिए बिजली का जो बिल है हर महीने एक आपदा की तरह दस्तक देता रहेगा। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट, आप लाइव प्रसारण देख रहे हैं। आगे की खबर के लिए आप हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स में बने रहेंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड।